Hello students, today I am going to teach you the second poetry, an elementary school classroom in Aslam. Okay, it's second poetry of Flamingo for class 12th. And here it is the first part, and I explain the two stanza here, and the two stanza will be in next video, so that you can understand each part very easily. Okay, so let's begin our class. आज हम पढ़ेंगे फ्लैमिंगो का सेकंड पोइट्री पार्ट। पहले ले लेते हैं सेकंड, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम। एलिमेंट्री मतलब प्राइमरी स्कूल, क्लासरूम के बारे में है, अस्लम माने झोपड़पट्टी। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया। तो आपने झोपड़पट्टी में जो है प्राइमरी स्कूल देखा होगा, या आप उसको समझ सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल, आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा समझने के लिए। उसी के बारे में पढ़ते हैं। अबाउट द पोएट पहले पढ़ते हैं पोएट के बारे में। स्टेफन स्पेंडर, ये 1909 में पैदा हुए, 1995 में इनका इंतकाल हुआ। वाज एन इंग्लिश पोएट, इंग्लैंड के पोएट थे, एंड एन एसेइस्ट, और एसेइस्ट भी थे, ऐसे लिखने वाले थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था बगैर डिग्री लिए हुए, एंड वेंट टू बर्लिन। 1930 में बर्लिन चले गए। स्प्लेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। स्प्लेंडर जो है दिलचस्पी दिखाने लगे पॉलिटिक्स में, एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट, और अपने को उन्होंने सोशलिस्ट बनाया, समाजी कारकुन बनाया। एंड पैसिफिस्ट मतलब जो है अहिंसावादी, जो हिंसा के खिलाफ होते हैं। ठीक है, पैसिफिस्ट के बना पर्सन हु बिलीव्स दैट वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइबल, मैंने कहा अहिंसा के पुजारी। तो ये जंग के खिलाफ थे, इनका मानना था कि जंग अच्छी चीज़ नहीं है, तो ये पैसिफिस्ट बोलते हैं। ठीक है, बुक्स बाय स्पेंडर, इसमें जो है इनको किताबें जो उन्होंने लिखी हैं वो स्पेंडर इंक्लूड्स पोएम ऑफ डेडिकेशन, ये इनकी किताब का नाम है। द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, ये सब किताबें हैं उनकी। द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड ऑटोबायोग्राफी, ये उनका ये भी किताब है। वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम, जब भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities। ये जो इन्होंने कंसंट्रेट किया है, मैंने अट्रैक्ट किया है, इन्होंने तवज्जो दिलाई है किस चीज़ पर? जो सोशल इनजस्टिस है, समाज के अंदर जो इनजस्टिस नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, भेदभाव हो रहे हैं, अमीर गरीब, काला गोरा, ये सब का जो है इन्होंने उसकी तरफ इन्होंने सबके लोगों की जो है अट्रैक्शन खींचा है। वहाँ पर जो उनका सबका ड्रैग किया, सबका अट्रैक्शन यहाँ पे तरफ, यहाँ सोशल इनजस्टिस की तरफ, और क्लास इनइक्वालिटीज़, जो इनइक्वालिटीज़ है, छोटे बड़े का फ़र्क जो है अपने माशरे में है, इसकी तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई है। खैर, आगे देखते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सवाल है इसमें, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अस्लम? क्या आपने कभी विज़िट किया है या देखा है एक प्राइमरी स्कूल जहाँ झोपड़पट्टी हो वहाँ पर? What does it look like? कैसा होता है? आप जाकर खुद देख लें, गवर्नमेंट स्कूल को देख लें, प्राइमरी स्कूल देख लें, तो आपको मालूम हो जाएगा कैसा होता है। ठीक है, जहाँ पर सरकारी टीचर तो होते हैं, लेकिन पढ़ाई नाम की होती है, जहाँ पर भेदभाव किया जाता है, उसमें सिर्फ छोटी बिरादरी वाले, छोटी जात वाले पढ़ते हैं, बड़ी जात वाले सब जो है बाहर पढ़ते हैं। कोई मंत्री का लड़का जो है उस स्कूल में नहीं पढ़ता, सिर्फ छोटे चमारों के चमार हुए और भी जो है खटीक हैं, और इस तरह के जो बच्चे, यही लोग बच्चे पढ़ते हैं। गरीब बच्चे पढ़ते हैं, अमीर के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते। चलिए आगे देखते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रेन फेसेस। ये फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी वेव्स मतलब होता है गस्टी वेव्स, गस्टी के माने ब्लोइंग, स्ट्रांगली झोंकेदार, और गस्टी वेव्स के माने ले लीजिए पूरा ब्रीजी विंड्स, है ना, झोंकेदार हवाएं, जो हवा चलती है तो कहाँ बह रही है? बहुत दूर, फ्रॉम गस्टी। अच्छा, यहाँ पर जो है रूटलेस मतलब होता है विदाउट रूट या अपरूटेड, ना, बिना जड़ के बोल सकते हैं, उखाड़ फेंका। वीड्स माने होता है खरपतवार, समझते ना, अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड यूजलेस वाइल्ड प्लांट्स बोल सकते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। जो आपने देखा होगा जब गेहूँ, चना या कुछ भी बोते हैं तो उसमें जो खुद ब खुद कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं वीड्स। द हेयर टर्न राउंड देयर पार्लर, टर्न राउंड मतलब जो है स्कैटर्ड अराउंड, बेतरतीबी से बिखरे हुए हैं।
स्कैटर्ड बोल सकते हैं, और स्कैटर्ड इन डिसऑर्डर बोल सकते हैं, ठीक है। दे पैलर मतलब येलोइश कलर बोल सकते हैं, पैल फेसेस फीके चेहरे पर, मुरझाए चेहरे पर, सूखे चेहरे पे बोल सकते हैं, यहाँ पर मीनिंग होगा। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, वेट डाउन के माना लिख लीजिए, डिप्रेस्ड ड्यू टू द बर्डन, बोझ से दबा होना, उदास होना, ठीक है, दोनों मीनिंग है। द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग मतलब पतला दुबला लड़का, ये मीनिंग में लिखा हुआ अभी पहले, अब मीनिंग लिख लें तब आपको समझ में आ जाएगा। विथ रैट्स आइज़, यानी कि रैट्स आइज़ के यहाँ पर मीनिंग लिख सकते हैं आप इसको कि हंगर आइज़ बोल सकते ना, चूहे जैसे आँख मतलब होता नहीं है, इसको लिया गया है, ये सिमिली है, इसमें भूख नज़र आती हुई आँखें जिसमें भूख नज़र आ रही है। द स्टंटेड, स्टंटेड के माना लिख लीजिए अनडेवलप्ड और नॉट फुली ग्रोन, अनडेवलप्ड नॉट फुली ग्रोन, ठीक है, जो सही से फल फूल नहीं पाता। अनलकी एयर, अनलकी बदकिस्मत अभागा, एयर के माने होता है उत्तराधिकारी या वारिस, ठीक है। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का। रिसाइटिंग माने बयान करना, पढ़ना। नाल्ड, नाल्ड के माने होता है गांठ, गांठ वाली बीमारी, ठीक है। हिज लेसन्स, अपना सबक। फ्रॉम हिज डेस्क एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, डिम मतलब अंधेरे कमरे से, कमरे के पीछे जो हिस्सा अंधेरा होता है, डार्क होता है, डिम मध्यम रोशनी बोल सकते, डिम, ठीक है। अननोटिस मतलब अननोटिस्ड, जिस पर ध्यान ना दिया गया हो। स्वीट एंड यंग, खूबसूरत और अच्छा बच्चा, ठीक है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, स्क्वायरल गेम, ठीक है, सब तो पता है। चलिए हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये 4 लाइन को। फिर पहला स्टैंजा है, इसमें 2 लाइन देखते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस, और लुक लाइक फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द एयर हेयर टॉर्न राउंड द पार्लर। यहाँ बता रहे कि बहुत दूर जो है, जो हवाएं चलती हैं, इन चेहरों के, बच्चों के चेहरों से दूर से जो हवा आ रही है, लहरें आ रही हैं, ऐसा मानो कि समुद्र के आदमी, ये लहरें कहाँ उठती हैं आप देखिए, समुद्र पे होती है ना लहरें, हवाएं, बहुत तेज़ी से हवाएं, तो ऐसा मानो कि ये लड़के जो है दूर समुद्र के किनारे खड़े हैं और इनके चेहरों पे बहुत तेज़ी से हवा आ रही है, दूर से आ रही है, और इनके चेहरे पर क्या हो रहा है, इनके जो बाल हैं बिखरे हुए हैं, मानो खरपतवार जैसा, अनकॉम्ड, बेतरतीब उनके चेहरे पर। हेयर टॉर्न, जो उनके बाल हैं गिरे पड़े हैं उनके मुरझाए हुए चेहरे पर, रूटलेस वीड्स की तरह। रूटलेस वीड्स की तरह मतलब खरपतवार जैसे इधर उधर फेंके होते हैं, लोग निकाल उखाड़ उखाड़ के फेंक देते हैं, कोई तरतीब नहीं होती, ठीक उसी तरह जो है इनके बाल भी उनके चेहरों पर ऐसे ही बिल्कुल बेतरतीब पड़े हैं, बाल बिखरे हैं, डिसऑर्डर हैं, और मानो कि जैसे बहुत तेज़ हवा चली हो इनके चेहरों पर, और इनके हवा की वजह से इनके बाल बेतरतीब हो गए हों, ऐसा मान लो। समझ में आई बात? अच्छा, उसमें अब 2 लाइन और देखते हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेड डाउन हेड, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट्स आइज, द स्टंटेड अनलकी एयर। तो यहाँ बताया जा रहा कि जो लंबी लड़की है इस क्लास के अंदर, वेट डाउन हेड, उसने अपना सर नीचे कर रखा है। ये क्यों कर रखा है? ये बताना चाह रहे कि वो जो है बोझ से, गरीबी की बोझ से उसका सर दब रहा है, या वो परेशान है, उदास है, उदासी से अपना सर उसने दबा रखा, नीचे रख रखा है। द पेपर स्विमिंग बॉय, और ये पेपर स्विमिंग मतलब बताया यहाँ पर ये जो बच्चा है जो बहुत कमज़ोर है, दुबला पतला है, और ये कंपेयर किया जा रहा है किसे? पतले दुबले शीट से, पेपर से, पेपर के शीट से इसका कंपेयर किया गया है कि ये बिल्कुल जो है उसकी आंखें रिफ्लेक्टेड ग्रीड, इसकी आंखों में क्या नज़र आ रहा है? भूख नज़र आ रही है, और मानो कि उसको सही से खाना, ही वांट्स टू अचीव एवरीथिंग, वो खाना उसको सही से नहीं मिलता, जिसकी वजह से इसका बदन जो है बिल्कुल पेपर जैसा दुबला पतला है, और इसकी आंखें चूहे की तरह बाहर आ चुकी हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर। इसके बाद एक बच्चा और है जिसको जो फिज़िकल डिसेबल है, वो स्टंटेड मतलब टेढ़ा मेढ़ा उसके हाथ हैं, वो उसके हाथ वो फुल्ली, नॉट फुल्ली ग्रोन, स्टंटेड बताया ना अभी मीनिंग, नॉट फुल्ली ग्रोन। एक लड़का और है जिसके जो
क्या है, उसके हाथ पैर वो डिसेबल्ड है, वो माजूर है, और उसके पास वो ऐसा मानो कि वो अनलकी एयर है। अनलकी मतलब बदकिस्मती, अभागा वारिस है या उत्तराधिकारी किसका, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का। यानी कि वालिदैन की तरफ से इसको, जैसे वारिस को क्या मिलता है, वारिस को वालिदैन की तरफ से उसका माल जायदाद मिलता है, माँ बाप के मरने के बाद, बाप के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी से उसको हिस्सा मिलता है। तो यहाँ पर जो उसको हिस्सा मिला है प्रॉपर्टी से, उसके बाप की टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ ही उसको विरासत में मिली हैं। यानी उसके वालिद भी टेढ़े मेढ़े हड्डियों के मालिक थे, और उनकी भी, वो भी डिसेबल्ड थे, और उसी के विरासत में इसको भी यही चीज़ हिस्से में मिली है। और ये रिसाइट कर रहा है, ये बयान कर रहा है फादर्स नार्ड को, फादर्स की हड्डियों डिज़ीज़ को, जो उसके फादर को बीमारी थी, उसी को ये जाहिर कर रहा, बयान कर रहा है। और फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क में बैठ करके ये अपना सबक नहीं पढ़ रहा, बल्कि अपने वालिदैन की, अपने फादर की बीमारी को बयान कर रहा है। समझ में आ रही बात? अच्छा, उसके बाद फिर एक बच्चे के बारे में और जिक्र है उस क्लास के अंदर। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास ऑफ अननोटेड स्वीट यंग बॉय, एक पीछे जो एक अंधेरे में एक लड़का है जो अननोटेड हो रहा है, यानी कि राइटर को नज़र सही से नहीं आ रहा, मध्यम रोशनी है, क्योंकि क्लास में कोई और रोशनी लाइट वाइट नहीं है, बाहर से जो दरवाजे से रोशनी आ रही वो तो आ रही, बाकी जो पीछे है अंधेरा है। तो वहाँ पे एक लड़का है जिसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत है और नौजवान बच्चा है। हिज आइज़ लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें जो हैं खोई हुई हैं, एक ख्वाब देख रही हैं, सपना देख रही हैं। क्या देख करके? ऑफ स्क्वायरल गेम, उस स्क्वायरल को, जो खिड़की से बाहर जो एक पेड़ है जिसमें स्क्वायरल ने गिलहरियाँ जो है खेल रही थी, और अपने ट्री रूम में छुप रही थी, उसमें से खेल रही थी, वो उसको देख करके उसको अपना जो है, अब वो ख्वाब में मस्त है, वो भी चाहता है ऐसे ही गेम खेलना। उसको वह अटेंशन दिया हुआ उस गिलहरी की तरफ जो अपने पेड़ों में खेल रहे हैं, और इसका अटेंशन क्लास में नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये जो है स्क्वायरल के साथ इसका जो अटेंशन कहाँ है, क्लास के बाहर है। आई होप आपको समझ में आ गया यहाँ तक। ये चार जो नेक्स्ट, अब हम दूसरा स्ट्रेंजा पढ़ेंगे, ऑफ सोर क्रीम वॉल्स। सोर क्रीम, सोर माने अनप्लीजेंट बोल सकते हैं यहाँ पर, सोर मतलब अनप्लीजेंट, जो खुशगवार और चमकदार ना हो, मज़ेदार ना हो। क्रीम मतलब आपको पता है एक रंग का नाम है क्रीम। वॉल माने दीवार। डोनेशन के माना होता है चंदा दिया हुआ है। शेक्सपियर्स का हेड, उसमें शेक्सपियर का हेड मतलब शेक्सपियर की पेंटिंग है जिसमें सिर्फ सर है। अच्छा, अब क्लाउडलेस एट डॉन, डॉन मतलब सुबह सवेरे, क्लाउडलेस मतलब बेगर आसमान, बेगर बादल के। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, सिविलाइज्ड डोम मतलब होता है सिविलाइज्ड माने सब तरक्की याफ्ता बोल सकते हैं। ठीक है, डोम के माने होता है गुंबद, राइडिंग ऑल सिटीज़ तमाम सिटी के ऊपर, ये पीछे बोल सकते हैं, पीछे, शहर के पीछे। क्लियर? अभी हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेल्ट, जहाँ पर बेल हैं, फ्लावरी हैं, बहुत से फूल हैं। टायरोलेस वैली, टायरोलेस वैली का एक पिक्चर है, एक तस्वीर और है जिसमें वादी है टायरोलेस की। ये टायरोलेस कहाँ है? ऑस्ट्रिया में एक वादी है जिसका नाम टायरोलेस है। उस वादी के अंदर जो है बहुत बेशुमार फूल हैं, उसी फ्लावर और बेल्ट को बताया जा रहा है। ठीक है, ओपन हैंडेड मैप, वहाँ पर एक और है मैप है जो ओपन हैंडेड है। ओपन हैंडेड मतलब जो रफली हाथों से बनाया गया है। ठीक है, मैप ऑफ द वर्ल्ड ड्रॉन एट विल, अपनी तबीयत से जो है दुनिया का जो नक्शा बना दिया गया वह उसका नक्शा बना हुआ है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, ये जो है दुनिया का नक्शा दुनिया को उसकी दुनिया दे रहा है। ठीक है, एंड येट, और फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप, ये दीवार, ये खिड़कियाँ, ये तस्वीरें नहीं, ये मैप नहीं, देयर वर्ल्ड, ये खिड़कियाँ उसकी दीवार, ये जो है उसका वर्ल्ड है। वेयर ऑल द फीचर्स पेंटेड इन द फॉग, फॉग माने कोहरा। यहाँ फॉग के माने लिखा गया, समझिए कि फॉग माने, आप इसको लिख ले, थिक मिस्ट है ना, अनसर्टेन फ्यूचर, इसका मीनिंग लिख ले आप लोग तब सही रहेगा। अनसर्टेन फ्यूचर, अनसर्टेन मतलब जो फ्यूचर का यकीन ना हो। ठीक है, डार्क फ्यूचर ही बोल सकते हैं। अच्छा, सील्ड इन, ये मीनिंग भी लिख लें। सील्ड इन के माना होगा क्लोज्ड इन, अंदर की ओर बंद हो जाती है। ठीक है,
लीड स्काई, लीड स्काई के माने ब्लूइश ग्रे स्काई, ब्लूइश ग्रे स्काई। अच्छा, फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स, केप्स कहते हैं प्लेसेस ऑफ हाईलैंड, यानी कि ऊंची ज़मीन को जो समुद्र की सतह से ऊंचाई पर हो उसको केप्स कहते हैं। और स्टार्स ऑफ वर्ड्स, स्टार्स ऑफ वर्ड्स मतलब बोलते हैं नॉलेज, एजुकेशन। ठीक है, क्लियर हुई बात। चलिए अब हम इसको फिर से समझते हैं कि क्या मतलब है इन सब बातों का। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, 2 लाइन लेकर एक साथ। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, जो दीवारें हैं स्कूल की अंदर की, वो उसका जो रंग है वो क्रीम कलर का है, लेकिन सोर है यानी कि अब बिल्कुल पुराना हो चुका है। बहुत ऐसा मानो कि बहुत पहले इसका पेंट हुआ था, कोई रीपेंट नहीं हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में। दैट द वॉल्स आर नॉट क्लीन, वॉल्स क्लीन नहीं हैं। ठीक है, एंड दे हैव नॉट बीन पेंटेड रिसेंटली, और अभी उनको पेंट हाल में पेंट नहीं किया गया, यानी कई साल पहले उनका पेंट हुआ था। ये हुआ क्रीम वॉल का मतलब। डोनेशंस मतलब होता है लोगों ने उनको डोनेट किया है, स्कूल को कुछ डोनेट किया था। ठीक है, उसमें जैसे शेक्सपियर का हेड है, वो कैसा दिख रहा था, क्लाउडलेस एट डाउन, वो जो है हेड ऐसा दिख रहा था जैसे मानो कि सुबह के वक्त आसमान बिल्कुल साफ़ हो, और उस पर जो है मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए शेक्सपियर का सब सर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये बिल्कुल सामने से बाल्ड है, टकले हैं, बाल नहीं हैं। तो यही तस्वीरें समझो वो बनी हैं वहाँ पर। शेक्सपियर को बहुत कोई नहीं जानता, कौन नहीं जानता, बहुत महान लेखक हैं, है ना, लिटरेचर के माहिर हैं, सबसे ऊपर पे मकाम इनको मिला है। ठीक है, अभी हम देखते हैं, आगे चलते हैं। तो ये शेक्सपियर की तस्वीर है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि शेक्सपियर का जो तस्वीर है ऑन द वॉल, हिज हेड विच इज़ बाल्ड, उसका सर जो है, जैसा जो कि मैं बताया, एक टकला है। उनका सर कैसा है, ये बिल्कुल टकला है, और लुक्स लाइक द राइजिंग सन एट द हॉरिजन, ऐसा मानो लग रहा है कि अभी सूरज जब निकलता है ना सेमी सर्किल के शक्ल में, जब अभी पूरा सूरज नहीं निकला, अभी आधा ही निकला है सूरज, आधा सूरज निकलता हुआ दिख रहा है, मानो कि टकला बाल वाल नहीं है इसमें। तो इनका सर कैसा लग रहा, आधे सूरज से भी सर्किल में है, और अभी ये सूरज निकल रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। ऑन द वॉल कहाँ से, अच्छा इसके बाद जो है कब, सुबह के वक्त, कब निकल रहा भाई, एट डॉन, सुबह के वक्त। सिविलाइज्ड डोम, और सिविलाइज्ड डोम मतलब यहाँ पर जो है इससे बोल सकते हैं बिहाइंड ऑल द सिटीज़, यानी कि तमाम सिटी के पीछे से निकल रहा है, और डोम की शक्ल का है। डोम माने गुंबद शक्ल, गुंबदनुमा है। आ रही बात समझ में। इस दुनिया के ऊपर जैसा कि मानो जब सुबह के वक्त जब सूरज निकलता है तो उस वक्त आसमान बिल्कुल साफ़ है। इनका सर ऐसा ही लग रहा था कि मानो को सूरज की तरह है, अब निकल रहा है, जो सब सिटी के बिल्कुल पीछे है, और सारी चीज़ उसके नीचे, ये सबसे पीछे चल रहे हैं, सब सूरज जब भी निकल रहा है। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हुई बात। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इनका सर ऐसा ही है, इस तरह अब समझ में आ गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सेमी सर्कुलर है, यहाँ पर जो है क्लाउडलेस एट डॉन, मतलब सुबह के वक्त जब उनका सर ऐसा मानो लग रहा था जैसा सब सूरज जब सुबह के वक्त निकलता है और आसमान बिल्कुल साफ़ होता है, और ये डोम की शक्ल का होता है। कैसी शक्ल का है, इनका सर बिल्कुल सेमी सर्कुलर होता है और सिटी के पीछे निकलता है, बस यही इनका समझ लो, बिल्कुल इसी तरह इनका सर है। बेल्ड फ्लावरी ट्रायलस वैली, और इनके जो है एक और जो तस्वीर यहाँ पर बगल में रखी हुई है ट्रायलस वैली की, विच इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर हैविंग अ पिक्चर ऑफ हैव ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इसमें बहुत सारे खूबसूरत फूल भी पड़े हुए हैं, ये बताया जा रहा है इसमें। एंड ओपन हैंडेड मैप है इसमें, जो अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जिसमें जो है दुनिया को उसकी दुनिया बताई, हदूद बताया कि ये दुनिया है। ठीक है, मैप ऑफ द वर्ल्ड इज़ इरिलेवेंट बिकॉज द स्लम वेयर दे, क्योंकि ये जो है बच्चे अच्छा चलिए मैप है, बस इतना फिलहाल समझिए, 2 हो गए ना यहाँ पर। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, अब यहाँ से शुरू करते हैं समझ, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड, यानी कि मैप ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ पर, वो
दीवार पे टंगा है। तो 3 चीज़ें वहाँ पर, एक शेक्सपियर का हेड वहाँ पर हेड है, और दूसरा जो टाइग्रिस वैली की तस्वीरें हैं, और उसमें जो है ओपन हैंडेड मैप है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ये सब चीज़ें कौन क्या है, वो सब डोनेटेड हैं, इस स्कूल में डोनेट की गई हैं। लेकिन एंड येट, अब इसके आगे देखिए, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रेन दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। इन बच्चों के लिए ये जो खिड़कियाँ हैं ना, खिड़की के बाहर ये उनकी दुनिया है, ना कि ये मैप इनकी दुनिया नहीं है। बच्चों के लिए कौन सी दुनिया है? खिड़की के बाहर जो उनके गली है और उनका घर है, यही उनकी एक दुनिया है। और ये जो मैप में जो दुनिया दिखाई जा रही है, ये दुनिया उनकी ये मैप उनकी दुनिया नहीं है। हाँ ठीक है। अब ये खिड़की के बाहर का जो मामला है, ये क्या है? वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विथ अ फॉग, जहाँ पर उनकी किस्मत जो है बिल्कुल अनडिसाइडेड है, डार्क है, कोहरे से भरा पड़ा है। कोहरा मतलब समझ में आ रही बात, जब धुंध होता है तो आपको कुछ नज़र नहीं आता, क्लियर नहीं है। उनकी फ्यूचर बिल्कुल क्लियर नहीं है। आई बात समझ में? और उनके इलाके कैसे हैं वो बताया जा रहा। अ नैरो स्ट्रीट है, क्या है उनका? एक पतली सी सड़क है, सील्ड इन विथ अ लीड स्काई, जो पैक की गई है, बंद की गई है ऊपर से आसमान के ज़रिया। फार फ्रॉम रिवर्स, ये लोग दूर हैं दरियाओं से, केप्स ऊंचे टीलों से, एंड स्टार ऑफ द वर्ल्ड्स रेडियंट लाइट। स्टार यहाँ पर रेडियंट लाइट की मीनिंग होगा तेज रोशनी, ऑफ द वर्ड्स मतलब होगा ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। ठीक है, स्टार्स के माने यहाँ पर ब्राइट लाइट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल दूर हैं नदियों से और ऊंचे ऊंचे टीलों से, पहाड़ों से, और एजुकेशन की रोशनी से, एजुकेशन के नॉलेज की रोशनी से बिल्कुल दूर है। यानी कि इनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल डार्क है, अनडिसाइडेड है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा आज के लिए चूँकि वक्त ज़्यादा हो रहा, इंशाल्लाह the next 2 lines I'll explain it tomorrow. Means in next video you will get the next part tomorrow. See you again tomorrow.